हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। हम जर्मन ग्रामर सीख रहे हैं। आज हम नॉमिनेटिव केस सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अल्फाज की बेसिक इकसाम यानी वर्ड आर्टन और सेंटेंस में इनका मुकाम यानी ज़ट्सग्लिडर सीखे थे। आज हम अल्फाज की इकसाम में से दो अहम इकसाम को तफसील से समझते हैं। नोमन यानी नाउन किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं, और प्रोनोमन यानी प्रोनाउंस नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं ताकि नाउन को बार बार दोहराना ना पड़े। सेंटेंस में या नाउन इस्तेमाल होगा या प्रोनाउन आएगा। आइए सीखते हैं कि नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में कहाँ इस्तेमाल होते हैं और इनका काम क्या है। पहले सीखते हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो ये एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। अब असल बात जो समझने की है कि इनका काम क्या है। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेसन में सीखा था कि सेंटेंस में प्रेडिकाट किंग है। इंग्लिश में इसे वर्ब और उर्दू में इसे काम कहते हैं। इनका सबसे अहम काम प्रेडिकाट या वर्ब के मायने को वाज़े करना है। नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर आए तो इन्हें इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस और जर्मन में नॉमिनेटिव फॉल कहते हैं, और अगर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आए तो इन्हें अक्यूजेटिव फॉल यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डाटिव फॉल यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और गेनिटिव फॉल कहते हैं। ये तीनों हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। आज हम तफसील से सीखते हैं कि नाउन या प्रोनाउन जब एज ए सब्जेक्ट आते हैं यानी नॉमिनेटिव केस में आते हैं तो ये प्रेडिकाट से किस ताल्लुक में होते हैं और सेंटेंस में क्या तब्दीली लाते हैं। इसे कुछ मिसालों से सीखते हैं। सबीना इस्ट फ्लाइसिक, दस हाउस इस्ट ग्रोस। इसमें सबीना और दस हाउस सब्जेक्ट हैं, नॉमिनेटिव हैं। पीछे जो हमने सीखा इसे एक बार फिर दोहराते हैं। सब्जेक्ट जो कि एक ज़ट्सग्लिड है, यहाँ पर वर्ड आर्ट में से नोमन या प्रोनोमन इस्तेमाल होते हैं जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। सेंटेंस में पहचाना कैसे जाए कि ये नाउन यहाँ एज ए सब्जेक्ट है, तो इसके लिए प्रेडिकाट या वर्ब से पूछेंगे कौन या क्या, यानी वेयर oder was। इसे एक मिसाल से समझते हैं। अली schläft im Bett, अली बिस्तर में सो रहा है। कौन सो रहा है? तो जवाब है अली, ये सब्जेक्ट है। ऐसे ही अगर किसी चीज़ की बात करें तो इसे भी एक मिसाल से समझते हैं। Das Buch liegt auf dem Tisch, किताब मेज़ पर पड़ी है। क्या पढ़ा है? तो जवाब है किताब, ये सब्जेक्ट है। एक और मिसाल, Wer kommt aus Köln, कोलन से कौन आया है। Peter kommt aus Köln, कोलन से पेटर आया है, पेटर सब्जेक्ट है। Was ist groß, बड़ा क्या है। Der Bus ist groß, बस बड़ी है, Der Bus सब्जेक्ट है। ये तो सादा छोटे सेंटेंसेस हैं। इस तरीके से हम आगे मुश्किल सेंटेंसेस में से भी सब्जेक्ट का पता चला सकते हैं। सब्जेक्ट का एक अहम काम ये है कि इसके मुताबिक वर्ब कॉन्जुगेट होता है। मिसाल के तौर पर ich renne, du rennst, sie rennen, wir rennen, sie rennt, sie rennen। हमने देखा कि सब्जेक्ट की तब्दीली के साथ वर्ब की एंडिंग भी तब्दील होती चली गई, यानी वर्ब
सब्जेक्ट के मुताबिक कॉन्जुगेट होता गया। आगे हैं वर्बन मिट नोमिनेटिव। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे ज़ाइन होना, Ich bin Lehrerin, Sabine ist aus England। अगला वर्ब है werden यानी होगा। Ali wird 12 Jahre alt। Ich werde Schauspieler। अगला वर्ब है bleiben रहना। Ich bleibe heute zu Hause। Bleiben Sie stehen। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Auf Wiedersehen, tschüss।